हेलो स्टूडेंट्स। तो फाइनली बिहार एससीईआरटी क्लास 6 की ये ज्योग्राफी की बुक है और अब मैंने ज्योग्राफी भी शुरू कर दिया है। तो चलो शुरू करते हैं। और चैप्टर 1 है हमारा सौरमंडल। जानिए सौरमंडल को। ठीक है। गोविंद पिताजी के साथ रात में छत पर लेटा हुआ आकाश की ओर देख रहा था। दूर टिमटिमाते तारे उसे अच्छे लग रहे थे। वह पिताजी से पूछ बैठा, पिताजी तारे टिमटिमाते क्यों हैं? कुछ तारों में कम तो कुछ में ज़्यादा चमक क्यों होती है? पिताजी बोले, आसमान में चांद तारों का एक पूरा परिवार होता है। कल हम लोग तारामंडल घूमने चलेंगे, वहीं तुम्हारी समझ में सारी बातें आ जाएंगी। अगले दिन गोविंद पिताजी के साथ तारामंडल पहुंचा। उसने प्रवेश द्वार पर ही एक बड़ा सा चित्र देखा। पिताजी ने बताया, यह सूर्य एवं उनके परिवार का चित्र है। ठीक है। जिस प्रकार हमारा अपना परिवार है, उसी प्रकार सूर्य के परिवार में स्वयं सूर्य ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह आदि होते हैं। कुछ देर बाद सब लोग तारामंडल में प्रवेश करने लगे थे। गोविंद भी अपने पिताजी के साथ अंदर गया। सूर्य सौर परिवार का मुखिया होता है। ठीक है। गोल छत के नीचे लगी कुर्सियों पर वे बैठ गए। थोड़ी ही देर में उद्घोषक की आवाज गूंजी, नमस्कार, तारामंडल में आपका स्वागत है। अभी हम लोग सौरमंडल की सैर पर जाएंगे। ठीक है। गोल छतरीनुमा छत पर धीरे धीरे अंधेरा छा गया तथा तारे टिमटिमाने लगे। गोविंद अपनी कुर्सी पर संभल कर बैठ गया। अरे ये क्या, ये तो रात हो गई। तभी आवाज गूंजी, आइए सौरमंडल के मुखिया से मिलते हैं। इतना कहते ही एक दिशा में चमकते हुए सूर्य के दर्शन होने लगे। पूरा हॉल रोशनी से भर उठा। कुछ ने तो तालियां भी बजा दी। उद्घोषक की आवाज गूंजी, सूर्य और परिवार का मुखिया है। सूर्य जो है सौर परिवार का मुखिया है। यह परिवार का सबसे बड़ा एवं प्रमुख सदस्य है। सौर परिवार के सभी सदस्य प्रायः इसके प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं। दूरबीन से देखने पर सूर्य की सतह से उठती हुई आग की लपटें दिखाई देती हैं। ठीक है। इसे सौर प्रज्वाल कहते हैं। ठीक है। हमारी पृथ्वी से सूर्य कई गुना बड़ा है। अगर हम सूर्य को क्रिकेट की गेंद माने तो पृथ्वी राई के दाने के बराबर होगी। अब ग्रहों के बारे में भी जान लेते हैं। सूर्य से थोड़ी ही दूरी पर एक और गोला उभरा जो आकार में सूर्य से छोटा था। गोविंद ने पिताजी से पूछ बैठा, पिताजी ये क्या चमकने लगा? इतने में कुछ और गोले उभरे और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने लगे। उद्घोषक की आवाज गूंजी, ये 8 गोले सौर परिवार के सदस्य हैं और इन्हें क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं। इनमें स्वयं प्रकाश नहीं होता, ये सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। समझ रहे हैं ना आप? और नोट डाउन करते जाना, कॉपी पेन लेके बैठना। ठीक है। एक तीर का चिन्ह बारी बारी से सभी ग्रहों पर जाने लगा। उद्घोषक ने उनका नाम बताया, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। उद्घोषक ने पुनः बताया कि तीर जिस गोले को दिखा रहा है वह सूर्य के सबसे निकट बुध ग्रह है, इसलिए उसमें अधिक चमक है। तीर का निशान एक लाल गोले की ओर इशारा करने लगा तो उद्घोषक ने बताया, ये मंगल ग्रह है। लाल रंग के होने के कारण इसे लाल ग्रह भी कहते हैं। तो मंगल ग्रह को हम अन्य किस नाम से जानते हैं? लाल ग्रह के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो सौरमंडल है आप देख सकते हो इस चित्र में। ठीक है। सभी एक निश्चित दूरी बनाकर सूर्य के चारों ओर घूम रहे थे। गोविंद के पिता ने कहा, गौर से देखो, 2 ग्रह ऐसे भी हैं जो अन्य ग्रहों के घूमने की दिशा में ना घूमकर उल्टी दिशा में घूम रहे हैं। तभी उद्घोषणा हुई, सभी ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं। शनि के चारों ओर छल्ले को दिखाकर उन्होंने बताया कि यह एकमात्र ग्रह है जिसके चारों ओर छल्ले हैं। प्लूटो, जिसकी गणना पहले ग्रह के रूप में होती थी, उसे अब क्षुद्र ग्रह की संज्ञा दे दी गई है। ठीक है। अचानक आसमान में टिमटिमाते तारे। अचानक छतरीनुमा आकाश का रंग बदला। अब सूर्य और ग्रहों की जगह तारे टिमटिमाने लगे। गोविंद यह देखकर दंग था। तभी आवाज गूंजी, तारों का अपना प्रकाश होता है। तारों का अपना प्रकाश होता है लेकिन ग्रहों का अपना प्रकाश नहीं होता है। ये आप लोग पीछे पढ़ चुके हैं। ठीक है। चूंकि ये तारे हमसे काफी दूरी पर हैं, इसलिए हमें टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। अब गोविंद को अपने प्रश्न का उत्तर मिल चुका था। इनमें से कुछ तारे तो सूर्य से भी बड़े हैं। सूर्य भी तो एक तारा ही है, लेकिन यह पृथ्वी से काफी नजदीक प्रतीत होता है, परंतु वास्तव में यह पृथ्वी से बहुत दूर है। इसका प्रकाश हम तक लगभग 8 मिनट में ही पहुंच पाता है। सूर्य के बाद सबसे नजदीक के तारे का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 4 वर्ष लगते हैं। प्रकाश की गति ज्ञात कर पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी का अनुमान लगाइए। ये तो खैर कार्य दिए गए हैं बच्चों के लिए। पृथ्वी हमारा घर। अब गोविंद को तारों का रहस्य समझ में आने लगा था। तभी उद्घोषक ने कहा, चलिए अब अपनी धरती पर चलें। गोविंद चौंका, अरे हम धरती पर ही तो हैं। छतरीनुमा आसमान पर गोल आकृति उभरने लगी, उसमें कई रंग के धब्बे दिखने लगे। उद्घोषक ने बताया, यही है हमारी पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं। यही वह एकमात्र ग्रह है जहां जीवन मिलता है, क्योंकि यहाँ जल एवं जीवन के लिए आवश्यक गैसें मौजूद हैं। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीली नजर आती है। ऐसा इसलिए है
क्योंकि वायुमंडल में प्रकाश की किरणें परावर्तित होती हैं तथा समुद्र की सतह से नीले रंग का परावर्तन सर्वाधिक होता है। चूंकि पृथ्वी का 71% भूभाग जल से घिरा है तथा मात्र 29% स्थल है, जलीय भाग के अधिक रहने के कारण प्रकाश का परावर्तन अधिक होता है, जिससे यह ग्रह नीला दिखाई देता है। तो आपको पता चल गया होगा कि पृथ्वी नीली क्यों दिखाई देती है अंतरिक्ष से। तो क्या है कि यहाँ पे भूभाग का जो परसेंटेज है 29% है और जो जलीय भाग की अधिकता के कारण प्रकाश का परावर्तन जो है अधिक होता है, जिससे यह ग्रह नीला दिखाई देता है। ठीक है, चलो अब जानेंगे उपग्रहों की सैर पे चलेंगे। तो चलो चलते हैं। उद्घोषक ने बताया, ग्रहों के अलावा सौर परिवार में उपग्रह भी होते हैं। गोलाकार छत पर सभी ग्रह उभर आए। कुछ ग्रहों के इर्द गिर्द कुछ गोल पिंडे घूमते नजर आ रहे हैं। पृथ्वी के चारों ओर भी एक पिंड घूम रहा है। ध्यान से देखिए, एक आवाज गूंजी, यही है चांद। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? तो वो चांद है। चंद्रमा पृथ्वी के बहुत नजदीक होने के कारण इतना बड़ा दिखाई देता है। चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर लगभग 1.25 सेकंड में पहुंचता है। चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर कितने सेकंड में पहुंचता है? तो 1.25 सेकंड में पहुंचता है। चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा 27 दिन 8 घंटे में पूरी करता है। इतने ही समय में वह अपने अक्ष पर भी एक बार घूम जाता है और यही कारण है कि हमें सदैव चंद्रमा का एक ही चेहरा दिखाई देता है। चंद्रमा पर ना तो जल है और ना ही वायु। यह दिन में बहुत अधिक गर्म और रात में बहुत अधिक ठंडा रहता है। समझ में आ गई बात? चंद्रमा पर ना तो जल है और ना ही वायु। यह दिन में बहुत अधिक गर्म और रात में बहुत अधिक ठंडा रहता है। इसका धरातल ऊबड़ खाबड़ और इस पर मिट्टी भी नहीं है। सभी उपग्रह अपने ग्रह के चारों ओर घूमते रहते हैं। कुछ ग्रहों के तो कई उपग्रह हैं और किसी को एक भी नहीं है। अकेले बृहस्पति के 63 तथा शनि के 62 उपग्रह हैं। बुध और शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं है। ठीक है, शनि ग्रह का टाइटन सबसे बड़ा उपग्रह है। उपग्रहों का भी अपना प्रकाश नहीं होता, ग्रहों का भी अपना प्रकाश नहीं होता और उपग्रहों का भी अपना प्रकाश नहीं होता। ये भी सूर्य के प्रकाश से ही चमकते हैं। ठीक है, तो चलो, लेकिन तारों के पास अपना प्रकाश होता है। ठीक है, इसी के साथ उद्घोषक ने सभी दर्शकों को तारामंडल पहुंचकर सौर परिवार की वैज्ञानिक जानकारी प्राप्त करने के लिए धन्यवाद दिया और कहा कि सभी खगोलीय घटनाएं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझना और जानना चाहिए, ना कि परंपरागत एवं अंधविश्वासों से। शो समाप्त हुआ, सभी लोग बाहर निकलने लगे और आप यहाँ पर देख सकते हैं चंद्रमा द्वारा पृथ्वी की परिक्रमा। गोविंद ने उत्साहपूर्वक कहा, आज मैंने नई बातें सीखी। उसके पिताजी ने कहा, उन्होंने कुछ बातें नहीं बताई। सौर परिवार में तारों, ग्रहों, उपग्रहों के अतिरिक्त बहुत सारे छोटे छोटे पिंड भी सूर्य का चक्कर लगाते हैं। इन्हें क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच होते हैं। खगोलविदों का मानना है कि ये ग्रह के ही टूटे हुए भाग हैं जो आकाश में इधर उधर घूमते रहते हैं। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन सा है? सिरस। ठीक है, ग्रहों की परिक्रमा अवधि एवं उपग्रहों की संख्या का विवरण यहाँ आप लोग देख सकते हो। अगर हो सके तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, ये हो गए ग्रहों के नाम। बुध, अपने अक्ष पर इसका घूर्णन समय होता है 58.6 दिन और परिभ्रमण समय होता है 87.97 और इसकी उपग्रहों की संख्या 0 होती है। शुक्र 243 दिन और परिभ्रमण 224.7 दिन और उपग्रहों की संख्या 0 होती है। पृथ्वी 1 दिन 23.9 घंटा, जिसको हम 24 घंटा कहते हैं, और परिभ्रमण यानी 365.3 दिन और इसकी उपग्रह की संख्या 1। चंद्रमा, मंगल 24.6 घंटा 687 दिन परिभ्रमण समय और 2 उपग्रह। बृहस्पति, घूर्णन समय 9.9 घंटा, परिभ्रमण समय 11.86 वर्ष और उपग्रहों की संख्या 63। शनि 10.3 घंटा, घूर्णन समय 29.46 वर्ष, परिभ्रमण समय और उपग्रहों की संख्या 62। यूरेनस यानी अरुण, घूर्णन समय 16.2 घंटा, परिभ्रमण समय 84.1 वर्ष और उपग्रह की संख्या 27। नेपच्यून, वरुण और घूर्णन समय 18.5 घंटा, 164.80 वर्ष, परिभ्रमण समय और 13 उपग्रहों की संख्या। तो ये चार्ट था, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, हाल के अनुसंधान एवं खोजों के उपरांत प्लूटो को ग्रहों की सूची से निकाल दिया गया है। कभी कभी आकाश से टूटकर गिरते हुए तारे दिखाई देते हैं। ये तारे नहीं होते बल्कि ये पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पिंडों से टूटकर गिरते हैं। इन्हें उल्कापिंड कहा जाता है। टूटकर गिरने की प्रक्रिया में वायु के साथ घर्षण के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं, जिससे प्रकाश उत्पन्न होता है। कई बार उल्का पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिर जाता है, जिससे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। तो आपको पता चल गया होगा कि जो ये टूटते
तारों को देखो तो ऐसा कुछ नहीं होता, ये उल्का पिंड कहलाते हैं। ठीक है, तो चलो, ध्रुव तारा, यह एक स्थिर तारा है। यह उत्तरी गोलार्ध में पृथ्वी के उत्तरी अक्ष पर अवस्थित है। विषुवत रेखा पर किसी भी स्थान से देखने पर ध्रुव तारा क्षितिज पर दिखाई पड़ता है, परंतु ज्यों-ज्यों हम ध्रुव की ओर बढ़ते हैं क्षितिज से उसकी ऊंचाई बढ़ने लगती है। क्षितिज से ध्रुव तारे की ऊंचाई जितनी डिग्री होगी उस स्थान का अक्षांश भी उतना ही डिग्री होगा। यह हमेशा उत्तरी दिशा में दिखता है, इसलिए प्राचीन काल से ही नाविकों को समुद्र में उत्तर दिशा का ज्ञान करवाया जाता था। तारों के कई विशेष समूह हैं। जब पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है तो सूर्य विभिन्न तारा समूहों के बीच नजर आता है। ऐसे समूहों की संख्या 12 है। इन्हें हम राशि भी कहते हैं। इन राशियों में जो तारे हैं वे किसी न किसी आकृति की तरह नजर आते हैं। इन्हीं आकृतियों के नाम पर इन राशियों के नाम दिए गए हैं। ये नाम कौन कौन से हैं? तो मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ तथा मीन। ठीक है, पृथ्वी के चारों ओर विभिन्न तारों का समुदाय है जिनकी संख्या 27 है। चांद को पृथ्वी की परिक्रमा करने के दौरान किसी न किसी तारों के इन समूहों के सामने से गुजरना पड़ता है। इन तारों के समूह को नक्षत्र कहते हैं। ये नक्षत्र इस प्रकार है: अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा, मघा, पूर्वा, फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठ, मूल, पूर्वा, आषाढ़, उत्तरा आषाढ़, श्रावण, घनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद एवं रेवती। पृथ्वी इनमें से प्रत्येक नक्षत्र को 14 दिनों में पार कर लेती है, इसलिए नक्षत्रों की अवधि 14 दिन की होती है। ज्योतिष के विद्वान मानते हैं कि नक्षत्र और मौसम में गहरा संबंध है। एक नक्षत्र में मौसम की दशा देखकर दूसरे नक्षत्र में मौसम का पूर्वानुमान भारतीय ज्योतिष की परंपरा रही है। आज गोविंद को ब्रह्मांड की विशालता, रहस्यों का पता लगा। उसे नई नई जानकारियां मिली थी। वह काफी खुशी खुशी घर लौट रहा था। आकाशगंगा, तारों की नदी। इसके अलावा ब्रह्मांड में अनेक आकाशगंगा भी हैं। गोविंद ने पूछा, ये आकाशगंगा क्या है पिताजी? खुले आकाश में कहीं कहीं रास्ते की तरह दूर तक असंख्य तारों की फैली चौड़ी सफेद चमकदार पट्टी होती है। इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी की तरह की गई है। इसे ही आकाशगंगा कहते हैं। सप्तऋषि, तारों का समूह। गोविंद, जब रात में तुम देखोगे तो उत्तर दिशा में 7 तारों का एक समूह नजर आएगा जिसे सप्तऋषि के नाम से जाना जाता है। भारतीय विद्वानों ने इसका नामांकन ऋषियों के नाम पर किया है, जो इस प्रकार है: ऋतु, पुला, प्लतस्य, अत्रि, वशिष्ठ, अंगिरा एवं मरीचि। यूनानी ग्रंथों में इसे अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, एप्सिलोन, एटा एवं जेटा कहा जाता है। ऋतु एवं पुला को मिलाने वाली रेखा उत्तर दिशा का सूचक है। सप्तऋषि को आप इस चित्र में देख सकते हो, तारों का समूह, 7 तारों का। तो ये चैप्टर हो गए है खत्म। ये था चैप्टर 1 ज्योग्राफी। और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब और ढेर सारा प्यार, लाइक और शेयर करो अपने फ्रेंड के साथ जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं बीपीएससी टीआरई की। तो चलो, मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में।